पेरेंट्स को मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा, जो फैक्ट है वो इसके एकदम अपोजिट है। हम एक्चुअल में बच्चों को अपना बचपन लौटा रहे हैं आसमान में। जब बच्चा 10वीं या 12वीं के बोर्ड में होता था तो उसके ऐसे प्रोटोकॉल सा, एक कर्फ्यू सा लग जाता था जिंदगी में कि भाई बोर्ड का एग्जाम है। और साथ साथ में आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। वो सब लोग जो हैं वो बच्चे के साथ इतना घुल मिल के रहते हैं कि हो सकता है बच्चा मतलब एक टीचर को या हमें अच्छा दोस्त समझे बजाय कि पेरेंट्स को। नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाता हूं जो अपने ज़माने के 10वीं के टॉपर रहे, 12वीं बोर्ड के टॉपर रहे, उसके बाद में कोठियारी जैसे शेखावाटी का बहुत प्रतिष्ठित और बहुत पारंपरिक स्कूल जिसे माना जाता है, वहाँ से स्टडी करते हुए देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT खड़गपुर से आप पास आउट हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी माटी के लिए या अपने जिस स्थान से हमने बहुत कुछ पाया उसको कुछ वापस लौटाने के उद्देश्य से एक एजुकेटर के रूप में आपने अपनी यात्रा को शुरू करा। हमारे साथ नरेंद्र जी कोक हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत। और जितना सा मैंने आपके बारे में जाना है, 10वीं 12वीं बोर्ड के रिजल्ट्स बेहतरीन दिए, कोठियारी में पढ़ाई करी, IIT खड़गपुर गए और वहाँ से वापस लौटने के बाद में आपने मैट्रिक्स एकेडमी को स्टार्ट करा और MHS स्कूल के रूप में आपने अपनी यात्रा को शुरू करा। ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें सर मैं भी चूँकि उसी एरा से हूँ, तो हमारे समय में एक बात हुआ करती थी कि परीक्षा, पढ़ाई, इसका मतलब है बोर्ड। जब बच्चा 10वीं या 12वीं के बोर्ड में होता था तो उसके ऐसे प्रोटोकॉल सा, एक कर्फ्यू सा लग जाता था जिंदगी में कि भाई बोर्ड का एग्जाम है। घर वाले और बच्चे दोनों मतलब बोर्ड रिजल्ट का मतलब ये हो गया कि बस जीवन का यही लक्ष्य है आपका। लेकिन जब से मैंने जी को मैट्रिक्स के बारे में सुना है, देखा है, आप तो और बहुत सारे कई रिजल्ट्स की बात करते हैं। कभी आप जो है वो NTSC की बात करते हैं, कभी STSC की बात करते हैं, कई और सारे। तो क्या वाकई में स्कूलिंग में बोर्ड रिजल्ट्स के अलावा बाकी कुछ रिजल्ट्स भी होते हैं? क्योंकि आपने तो उस पूरी यात्रा को रिजल्ट्स के माध्यम से होते होते देखा है, तो क्या अन्य कोई रिजल्ट्स भी होते हैं क्या जिनकी बात की जानी चाहिए स्कूलिंग में? बिल्कुल सर, स्कूलिंग में एक्चुअल में जो अपने यहाँ पे सीकर में स्कूल्स हैं उसमें आज से 5 साल पहले जब 2014 में हमने यहाँ पे मैट्रिक्स जी एकेडमी स्टार्ट किया था जी। उस समय से लेकर लगभग 2018 तक स्कूल के रिज़ल्ट का मतलब, आप अखबार का ऐड देखोगे तो उसमें यही आता था कि किस स्कूल की कौन सी मेरिट आई है, किस स्कूल में बच्चे 90% से ज़्यादा कितने हैं। लेकिन एक्चुअल में आप जैसे ही थोड़ा सा सिटीज़ की अच्छी स्कूल्स में जाओगे तो स्कूल के रिज़ल्ट का मतलब या एक अच्छी स्कूल होने का मतलब केवल यही नहीं है कि बोर्ड के आपके अच्छे रिज़ल्ट आए। डेफिनेटली बोर्ड के अच्छे रिज़ल्ट आना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा भी बच्चे को और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उनका एक्सपोजर मिलना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बच्चे को जितना जल्दी हम लोग एक नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक्सपोजर देंगे ना, उतना ही उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा जी। तो जब 2018 में हमने मैट्रिक्स हाई स्कूल की स्थापना की, स्टार्ट किया, तो यही सोच के स्टार्ट किया कि हम बच्चे को बोर्ड के अलावा भी बहुत कुछ दे सकें। जैसे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSC एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। जैसे STSC इसी तर्ज पे स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसके अलावा बहुत सारे ओलंपियाड, जैसे नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, नेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, या जूनियर लेवल पे उसको IAJSO बोलते हैं, इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड। और फिर उसका एक इंटरनेशनल लेवल भी होता है, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। ये सभी जो एग्ज़ाम्स हैं इनकी प्रिपरेशन भी ज़रूरी होती है, इनके रिज़ल्ट्स भी ज़रूरी होते हैं। और यदि शुरू से ही ये जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें बच्चा अच्छा करने लग जाए तो डेफिनेटली उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो 11th 12th जाते जाते एकदम जो है 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। सर, जहाँ तक मुझे पता है, शेखावाटी में बिल्कुल सही कहा आपने कि अखबारों में वही बोर्ड के रिजल्ट्स की बात होती थी, लेकिन मैट्रिक्स हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल रहा जिसने नए तरह के परीक्षा परिणाम लोगों को बताना शुरू करा। और मुझे ध्यान आता है कि शायद 18-20 बच्चों के लगभग से या 15-20 बच्चों के से आपने MHS को शुरू करा, और आज शहर के बहुत प्रतिष्ठित ही नहीं, बहुत विश्वसनीय संस्थानों में से MHS है। तो आपके जो ये बाकी रिजल्ट्स बताए, इनके बारे में हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट्स रहे, आपके रिजल्ट्स ऐसे क्या रहे कि वो MHS को बाकी सबसे अलग बना देते हैं? देखो, ये जो अपना छोटा सा सेशन है उसमें मैं सभी रिजल्ट्स को तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फिर ये जो सेशन है वो बहुत छोटा रह जाएगा जी। लेकिन
मैं यदि थोड़ा सा इन रिजल्ट्स को समराइज़ करूं तो 2018 में हम लोगों ने मैट्रिक्स हाई स्कूल स्टार्ट किया था, और जिसमें कि केवल और केवल 2 ही क्लासेस थी, 9th एंड 10th। ओके। और उसमें अराउंड 9th में 5 to 10 स्टूडेंट थे या 6 के आसपास स्टूडेंट थे, और 10th में जो है वो अराउंड 14-15 स्टूडेंट्स थे। और वो जो 14-15 स्टूडेंट्स थे उनमें से फर्स्ट ईयर में ही टोटल 5 स्टूडेंट्स NTSC में क्वालिफाई हुए थे, बहुत बड़ी बात है। जो कि आप ऐसे मान लो कि एक्चुअल में जो है वो सीकर में हाईएस्ट थे, और वो भी केवल एक 14-15 स्टूडेंट के बैच से। और उसने ही हमें एक मोटिवेशन दिया कि क्यों ना हम ये जो स्कूलिंग है उसको फॉर्मली लॉन्च करें और एक स्कूलिंग का अलग ही कैंपस बनाए मैट्रिक्स से। तो 2019 में हमने 6 to 12 तक का स्कूलिंग लॉन्च किया, और उसके बाद 2019 के सेशन में सेम ही NTSC एग्ज़ाम में हमने टोटल 17 सिलेक्शन दिए। शेखावटी टॉपर मैट्रिक्स हाई स्कूल से था। टोटल शेखावटी से अराउंड 37 स्टूडेंट्स NTSC में क्वालिफाई हुए, जिसमें से 18 या 17 स्टूडेंट अकेले मैट्रिक्स हाई स्कूल से थे। मतलब 50% जो सेट था वो एक ऐसी स्कूल का था जिसको स्टार्ट हुए जस्ट 1 साल हुआ है। जी जी। इसके अलावा STSC का जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसका भी 2020 का जो रिज़ल्ट है उसमें STSC में टॉप 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट आती है राजस्थान बोर्ड से। तो वो जो टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 6 अकेले मैट्रिक्स हाई स्कूल से हैं, जिसमें कि आप ऐसा मान लो कि जयपुर, अजमेर, है ना, सीकर, इसकी सब स्कूल शामिल हैं। उनमें से 20 अकेले मैट्रिक्स हाई स्कूल से हैं। बहुत बड़ी बात। इसके अलावा जितने भी मैथमेटिक्स ओलंपियाड हैं, प्री RMO में 7 सिलेक्शन थे मैट्रिक्स हाई स्कूल से। उसके बाद RMO में भी एक बच्चा क्वालिफाई हुआ था, जो कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड की कुछ स्टेज होती हैं, जैसे प्री RMO, देन RMO। जी जी। सर, आपने इतने सारे रिजल्ट बताए, और यदि मैं एक स्टूडेंट के रूप में सोचूं तो हमारे संकट ये होता था कि 10वीं और 12वीं ये 2 के रिजल्ट्स का प्रेशर होता था। अब इतने सारे बाकी रिजल्ट्स भी आते हैं, तो यदि एज एक स्टूडेंट के नाते सोचा जाए तो एक तो क्या करेंगे, पेरेंट्स अब स्टूडेंट्स को उसकी स्टडी को लेकर बहुत कंसर्न हो गए हैं। वो कंसर्न है, बच्चे से बार बार पूछते हैं कि अब तेरा ये वाला एग्जाम था, अब ये वाला एग्जाम था, अब ये वाला एग्जाम था, अब बोर्ड आने वाला है, ये आने वाला है, क्योंकि साल भर बहुत सारे एग्जाम्स आपने बताए। तो पेरेंट्स का उनको लेकर कंसर्न होता है, वो बार बार उससे सवाल पूछते हैं, दोस्त भी पूछते हैं, इसमें तेरा क्या स्कोर रहा, उसमें तेरा क्या स्कोर रहा। कोई ऐसा नहीं चाहता कि उस पर प्रेशर बने, लेकिन उनका जो इतना कंसर्न है वो अपने आप में स्टूडेंट के ऊपर एक बड़ा प्रेशर बना देता है। और इसी के नाते हम देखते हैं कि साइंस फील्ड से जुड़े हुए बच्चे जो हैं वो बहुत सारे कई बार कई तरह के तनाव में, इन सब चीज़ों में भी उनको ऐसा देखा जाता है कि उनके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती हैं। चूँकि आपने रिजल्ट्स इतने बेहतर दिए हैं, और बेहतर रिजल्ट्स कभी भी तनावग्रस्त विद्यार्थी का नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता। तो आप ये बताइए कि एक पेरेंट्स के रूप में जो लोगों का कंसर्न होता है, क्या वो दबाव बनता है? यदि बनता है तो उसको आप कैसे आसान बनाते हैं? क्योंकि आप भी उनके एक पेरेंट्स के रूप में होते हैं, गार्जियन के रूप में होते हैं। तो पेरेंटिंग जो होनी चाहिए, जितने पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन तक भी एक मैसेज पहुंचे कि वो पेरेंटिंग कैसे करें। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि वाकई में उस स्कूल में आप भी उनके गार्जियन के रूप में आप कैसे पेरेंटिंग करते हैं? ठीक है, देखो कई बार तो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये जो प्री फाउंडेशन वाला प्रोग्राम है, या ये जो अर्ली स्टेज में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाला तरीका है, इससे बच्चे पे एक अननेसेसरीली प्रेशर बनता है। इनफैक्ट कई स्टेटमेंट मैंने ऐसे सुने हैं कि लोग ऐसे कहते हैं कि आप बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हो। जी बिल्कुल, ऐसा है। हाँ, सुनने। लेकिन जो फैक्ट है वो इसके एकदम अपोजिट है। हम एक्चुअल में बच्चों को अपना बचपन लौटा रहे हैं। ऐसे मान लो कि वही जो चीज़, भाई जैसे मान लो अल्टीमेटली लाइफ में कभी ना कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना ही है, मतलब उसके थ्रू जाना ही जाना है, फाइट करना ही करना है। तो वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बर्डन जब आप 11th और 12th में लोगे, या 12th के बाद लोगे, मतलब 1 साल में या 2 साल में वो जो बर्डन आप लोगे, उसकी बजाय वही बर्डन यदि 5 to 6 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो पर ईयर जो आपका बर्डन आपको मिल रहा है वो एक्चुअल में कम मिले। और साथ साथ में आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और देखो देश बहुत बड़ा है, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। ठीक है। तो ये एक जो बात दिमाग में पेरेंट्स के रहती है कि भाई एक्चुअल में इससे प्रेशर ज़्यादा आता है, तो वो नहीं सोचना चाहिए। एक्चुअल में उससे प्रेशर कम ही होता है।
दूसरा, आपने बहुत सही कहा कि एक्चुअल में जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते नहीं है कि बच्चे को प्रेशराइज करें। आजकल सब पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे को कभी भी कोई प्रेशर नहीं फील होए। लेकिन कई बार जब पेरेंट्स उसकी परफॉर्मेंस को लेके कंसर्न रहते हैं और उससे बार बार उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं, वो प्रेशर बनाने के लिए नहीं पूछते, बस एक अपना एक नॉर्मल, तो एक्चुअल में होता क्या है कि बच्चा अपने आप ही प्रेशर फील करने लगता है। क्योंकि जब उसको बार बार आप परफॉर्मेंस पूछोगे या उसके टीचर से परफॉर्मेंस पूछोगे तो उसको ऐसा लगने लग जाएगा कि भाई पेरेंट्स या मेरे माता पिता मेरी परफॉर्मेंस को लेके बहुत चिंतित हैं। तो उस चक्कर में उस पर मतलब जो प्रेशर है वो अपने आप आ जाएगा। तो मतलब आपके थ्रू सभी पेरेंट्स को मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखें। आप ये सोचें कि ये जो बच्चे की प्रिपरेशन का टाइम है, जिसमें कि बच्चा बहुत टाइम डिवोट करता है प्रिपरेशन में, स्टडी में, उसमें जो है वो बच्चे को एक सफिशिएंट इंटरटेनमेंट कैसे मिल सके। मतलब आप उसके अच्छे खाने पीने का ध्यान रखें। पढ़ाई का जो जिम्मा है वो आप मैट्रिक्स हाई स्कूल पे छोड़ दें, उसके लिए हम हैं, हम देख लेंगे। कई बार यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चा ट्रैक से हट रहा है या जो है वो एक्चुअल में बच्चा वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आप रादर देन कि बच्चे को कहो, वो मैसेज आप हमें दो और हम बच्चे को देंगे तो बच्चा हो सकता है उतना प्रेशर नहीं फील करे और वो आपसे अपनी चीज़ें भी साझा कर सकता है, तो आप उसको समझ करके बिल्कुल उसको रिलैक्स भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी फैकल्टीज़ हैं, जितने भी मैनेजमेंट में लोग हैं, वो सब लोग जो हैं वो बच्चे के साथ इतना घुल मिल के रहते हैं कि हो सकता है बच्चा मतलब एक टीचर को या हमें अच्छा दोस्त समझे बजाय कि पेरेंट्स को, तो वो बेटर हमारे साथ साझा कर सकता है। तो बार बार मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स उस बच्चे के और जो वेल बीइंग्स हैं उनमें अपना ध्यान ज़्यादा लगाए, रादर देन कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसे नहीं चल रहा है, पढ़ाई में वीक चल रहा है, वो हमें इन्फॉर्म कर दें बजाय कि बार बार उससे पूछें। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक आशा भी जगी कि जहां लोगों को आज की नई पीढ़ी से शिकायत रहती है, वहां पर यदि ऐसे युवा अपने आप को शिक्षा में झोंकते हैं, अपने आप को एजुकेटर के रूप में सामने पेश करते हैं और ये दायित्व लेते हैं कि आप बच्चा हमें सौंपिए, उसको कैसे एक विद्यार्थी के साथ साथ में एक अच्छा इंसान बनाना है वो भी हम देखेंगे, आप केवल उसको अपने हिस्से का प्यार दीजिए, बाकी उसके करियर की चिंता आप ना करें। सर ये दायित्व आपने बहुत बड़ा लिया है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको इतना सक्षम बनाए कि इस दायित्व को आप ले पाएँ। और शेखावाटी के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि ऐसे IIT से पास आउट ऐसे युवा जिनके सामने बड़ा एक भविष्य हो सकता था, बड़े सपने या बड़ी लग्जरीज हो सकती, उनको छोड़ करके ऐसे अनगढ़ पत्थरों को गढ़ने का काम आपने शुरू किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। और हम चाहते हैं कि MHS बिल्कुल एक ऐसा फलक तय कर ले जिस तक छूने के बारे में भी लोग सोच ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।